नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में हैं मुंबई के पूर्व उप महापौर और मौजूदा कांग्रेस के मुंबई के एक जानी मानी शख्सियत और नेता, उत्तर भारतीय समाज के प्रखर नेता, एक ईमानदार नेता की छवि रखने वाले राजेश शर्मा जी हमारे साथ में हैं। और इन्होंने समय समय पर पार्टी लाइन से अलग होते हुए भी इन्होंने कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे समय समय पर इन्होंने उठाया है जो अंधेरीकरों, मुंबईकरों के हित में हमेशा रहा है। इसके लिए उन्हें चाहे अपनी पार्टी से या किसी विरोधी पार्टी से बगावत ही क्यों न करना पड़ा हो और उनके कटाक्ष का सामना करना पड़ा हो, हर जगह इन्होंने जनता के मुद्दे को, जनता की भलाई को सामने रखते हुए अपना काम किया है। उसमें से एक मुद्दा है जो ESIS का जो हॉस्पिटल है मरोल का, वो मुद्दा उठाया गया। उसे भी हम लोगों ने काफ़ी प्रखर तरीके से उसको उठा करके लोगों के सामने रखा। मौजूदा एक मुद्दा है जो चिनाई कॉलेज का। वो मुद्दा ऐसा है कि पिछले कई साल से इस कॉलेज को बंद कर दिया गया है और कुछ भूमाफिया कहें या बिल्डर लॉबी कहें या कुछ शासन के लोगों की मिली भगत से इस कॉलेज को बंद करके देश के, समाज के और इस अंधेरी की युवा पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। ऐसा शर्मा जी का कहना है कि इस चिनाई कॉलेज के माध्यम से कम 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा है और इस कॉलेज के बंद कर देने के बाद यहाँ की युवा पीढ़ी शिक्षा से किस तरह से वंचित होगी, इसी बात को लेकर के हम आज शर्मा जी से जो है चर्चा करने जा रहे हैं। 18 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है सर। पहले ये बताइए कि ये चिनाई कॉलेज का असल मुद्दा क्या है? चिनाई कॉलेज और MVLU कॉलेज ये लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी ट्रस्ट के माध्यम से चलाई जा रही थी 1963 से। अचानक 2009-10 से ट्रस्टी को लगा कि इसको पूरा बेच देना चाहिए और उन्होंने बंद करना सरकार के सहयोग और प्रशासन के सहयोग से शुरू किया। 2015 में 150 जो स्टाफ थे उनका तबादला कर दिया गया। अब कॉलेज के अंदर एकदम अंधकार है। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चैरिटी कमिश्नर तीनों का निर्णय है कि कॉलेज बंद नहीं हो सकता। उसके बावजूद प्रशासन के सहयोग से इन्होंने सभी का तबादला किया और अनुदानित जो 8000 सीट थी उसको बंद किया, जो कि मामूली 200-300 रुपए में लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होते थे। आज गैर अनुदानित जो है उसके लिए 20,000, 25,000 ऐसे फीस है। अब ये मैनेजमेंट जो है ये चाहती है बेचने के लिए, लेकिन उस पर हमारा अंकुश बहुत बड़ा लगा हुआ है कॉलेज पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और चैरिटी कमिश्नर का, कि आपको कॉलेज ही चलाना पड़ेगा। इसके लिए अटक गए बुरी तरह। अब उन्होंने गैर अनुदानित में 200-300 बच्चे रख के दिखा रहे हैं कि हम चला रहे हैं, लेकिन उनका टारगेट है कि इसको जमीन दोस्त करके 2-3 हजार करोड़ रुपए इसमें से निकाल लेना। और उन्होंने पैसा भी लिया है किसी डेवलपर से, पैसा भी लिया है, उसके लिए और अटके। अब हम ये चाहते हैं कि जून के अंदर एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार है वो यहाँ प्रशासक अपॉइंट करे और तुरंत इस कॉलेज को चालू किया जाए पूरे स्पीड में। नहीं तो और जो मुंबई शहर के 26 कॉलेज हैं इसी टाइप के, उन्होंने भी परमिशन मांगा है अनुदानित वर्ग करने के लिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि जैसे चिनाई कॉलेज के अनुदानित वर्ग के सभी कर्मचारियों का आपने तबादला किया, सिपाही से लेकर लेक्चरर तक, तो हमको भी परमिशन दीजिए। हम भी वही करना चाहते हैं। वो करना 26 प्रमुख कॉलेज। और वो गाड़ी मैंने अभी विधान भवन में बाला साहब थोरात, बंटी पाटिल जी से कहा है, आदित्य ठाकरे जी से कहा है कि इसको जोर से रोकिए, नहीं तो मुंबई शहर का जो शिक्षा है वो गरीब खत्म हो जाएगा, फिर उसको नक्सलाइट बनना पड़ेगा। लगता है शिक्षा 20,000, 30,000 रुपए एक साल का फीस, कहां जहां 200-300 रुपए में लोग पढ़ते थे वहां 20-20, 30-30 हजार रुपया, ये कैसे हो पाएगा? तो अभी उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि ये चिनाई कॉलेज का प्रशासक अपॉइंट होगा, चिनाई कॉलेज पूर्ण गति में चलेगी और मुंबई के जो 26 कॉलेज बंद करने का जो इरादा प्रशासन या जो मिली भगत कर रही है उसको भी रोक लगेगी। तो इसके पीछे कौन लोग हैं? जैसे आपने कहा ना कि बिल्डर लॉबी है, और अगर इस तरह से बच्चों को शिक्षा नहीं दी गई एक मिनिमम चार्ज लेकर के, तो बच्चे आगे चल कर के नक्सलाइट होंगे, चोरी डकैती करेंगे, हत्या बलात्कार करेंगे, क्योंकि दिमाग से फ्रस्ट्रेट होंगे तो दूसरी उनकी चीज़ दिमाग में आएगी नहीं। तो इसके लिए अगर सरकार इस बीच में अगर कुछ निर्णय नहीं लेती है कि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का प्रबंधन किया जाए, तो आपकी पार्टी
या दूसरी पार्टी आपके साथ सहयोग करके इस मुद्दे को कहां तक लेके जाना चाहती है? नहीं, हमने तो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये निर्णय ले चुके हैं कि ये कॉलेज बंद नहीं हो सकता। अब सरकार ने अनुदानित वर्ग बंद करने का पूरा सहयोग कर दिया और उन्होंने एक खुलासा किया है कि वहां गैर अनुदानित तो चल रहा है। मतलब जहां 8,000 बच्चे पढ़ते थे 200 रुपए में, वहां आज 250 बच्चे 20-20 हजार रुपया 30-30 हजार रुपया देके महीने का पढ़ रहे हैं। अब हमने जो ये लड़ाई है, विधान भवन में ये विषय ले रहे हैं बाला साहब थोराट, आदित्य ठाकरे जी और भी जो लोग, मैंने सबको पत्र लिखा है और उसके माध्यम से हम एकनाथ शिंदे जी से ये खुलासा चाहेंगे कि वो क्या भूमिका ले रहे हैं। और वो भूमिका अगर एडमिशन अपॉइंट होता तो हमारा काम हो जाता है, फिर 26 कॉलेज भी नहीं बंद हो गए, क्योंकि जो 26 कॉलेज के लोगों ने एप्लीकेशन किया है उसमें उल्लेख किया है चिनाई कॉलेज का, एक ने नहीं 26 ने। मतलब इसी चिनाई कॉलेज को उन्होंने ग्राउंड बनाया, उसी ग्राउंड बनाकर वो अनुदानित वर्ग बंद करना चाहते हैं कि अगर आप उनको बंद कर सकते हैं तो हमें भी करने दीजिए। तो इसके लिए हमने महाराष्ट्र विधानसभा जो चल रहा है अधिवेशन, उसके अंदर हमारे नेता ये करेंगे और उसके अंदर वो रणनीति बनेगी और हम मुंबई के शिक्षा विभाग को मतलब पूरी ताकत से भिड़ेंगे और मुंबई का जो शिक्षा है उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। तो देखिए, एक मुद्दा तो ये है कि कॉलेज का है, दूसरा एक है हॉस्पिटल का, ESIS का जो कामगार हॉस्पिटल है वो मुद्दा ये है और उसकी भी लड़ाई शर्मा जी ने अपने स्तर पर लड़ा है। बीच में भूपेंद्र यादव जी वो आए थे और आपकी कई लोगों से बातचीत हुई, तो वो मुद्दा आपका कहाँ तक पहुँचा है और उस पर आप आगे क्या करना चाहते हैं? मेरी डॉक्टर राजेंद्र कुमार जो डायरेक्टर जनरल हैं एम्प्लॉय सर्विस इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, उनसे रेगुलर बातचीत चल रही है। उन्होंने मुझे बताया कि 3-4 दिन के अंदर NBCC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, जिसको जवाबदारी दिया गया बनाने का, उससे वो पूरा काम करने के लिए 1 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी उसको करवा रहे हैं और उसके बाद फुल फ्लेज हॉस्पिटल चालू हो जाएगा। हाँ। तो देखिए, शर्मा जी की ये लड़ाई एक तो काफ़ी हद तक रंग लाई है और भविष्य में जो है ESIS हॉस्पिटल जो है चालू होने की उम्मीद इन्होंने भी जताई है और लोगों ने भी जताई है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं जाकर के फाइनल होने वाला है। और आगे की लड़ाई जो है, इस कॉलेज की लड़ाई जो है, अगर मान लीजिए कुछ देर होती है तो क्या आप जनता के साथ में सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, गरीब बच्चों के? हम तो पूरी ताकत से रोड पे ही भिड़ने वाले हैं और तो हमारे पास कोई पर्याय नहीं है और हमारा किसी पे विश्वास ही नहीं है। तो अगर अभी विधान भवन का जो निर्णय है, हम क्योंकि उसके आगे स्टेप नहीं लेना चाहते, हम विधान भवन में मुख्यमंत्री जी क्या बयान करते हैं उसके ऊपर हमारा आगे का रहा है। अगर वो प्रशासक अपॉइंट करते तो हमारा इश्यू ही खत्म, चिनाई कॉलेज भी चालू हो जाएगा और 26 कॉलेज भी नहीं बंद होगा। फिर तो हम उनको आभारी रहेंगे, उनका स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा। देखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कॉलेज में जो अभी प्राइवेट सीटों पर जिन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जैसे कि शर्मा जी ने कहा कि 20-25 हज़ार रुपये आज उनका खर्चा आ रहा है, तो ये लाखों में चला जाएगा और फिर गरीब का बच्चा यहाँ पर नहीं पढ़ सकता है। सीधी सी बात है कि वो लाखों में हो जाएगा और फीस का जो रेट है, और ब्लैक होगा, तमाम तरह की दलाली होगी उसमें भी एडमिशन लेने के लिए तमाम तरह की बातें आने लगेंगी और गरीब आदमी का बच्चा शिक्षा से वंचित हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी आपके सामने किसी एक और ऐसे ही मुद्दे को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपके भी दिमाग में, आपके भी सामने अगर कोई ऐसा मुद्दा है तो आप हमसे अपने दिल की बात बेझिझक कह सकते हैं। धन्यवाद।